आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SA न्यूज। आज हम पहुंचे हैं गुजरात के नवसारी जिले के शिवाजी नगर, जहां भगवान भाई और उनका परिवार बेहद कठिन आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का सामना कर रहा है। इनके पास स्थायी रोजगार नहीं है, सीमित संसाधनों के साथ गुजर बसर करना पड़ रहा था और कई दिनों से बेसहारा जिंदगी जी रहे थे। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने यहां राहत सामग्री, राशन, आवश्यक वस्तुएं और सामाजिक सहयोग पहुंचाकर इस परिवार को सम्मान देने का प्रयास किया है। SA न्यूज की टीम आपको दिखाएगी कैसे सच्ची सेवा और सहयोग किसी जरूरतमंद परिवार की जिंदगी को बदल सकती है और समाज में नई उम्मीद जगाती है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखिए छोटी सी कोशिश से कैसे बड़ा बदलाव आता है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। नमस्कार दर्शकों, SA न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दर्शकों, आज SA न्यूज की टीम मौजूद है गुजरात राज्य के नवसारी जिले के एक छोटे से गांव शिवाजी नगर, जहां पे एक भगवान भाई, उनकी पत्नी, उनके घर में सिर्फ 2 सदस्य हैं। दर्शकों, वो जो भगवान भाई है वो बुजुर्ग हो चुके हैं। अब दोनों सदस्यों का गुजारा करना इम्पॉसिबल हो चुका है। दर्शकों, इस गरीबी से जूझ रहे परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको राहत सामग्री पहुंचाई गई है। दर्शकों, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो असहाय परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनकी संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं, उनकी सहाय कर रहे हैं। दर्शकों, आज हम आगे बढ़ते हैं और भगवान भाई को किस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभ मिला है उसकी जानकारी लेंगे तथा उनकी क्या स्थिति रही है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो बने रहे हमारे SC न्यूज के साथ। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि अभी हम मौजूद है भगवान भाई के घर के सामने और आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो उनके अनुयायी आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट का बैनर लगा हुआ है और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री है वो भी यहाँ पे आ चुकी है। दर्शकों, सबसे पहले हम जाएंगे भगवान भाई के घर की हालत देखेंगे कि उनकी क्या परिस्थिति रही है। तो हम उनके घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दर्शकों, अभी हम मौजूद है भगवान भाई के घर में और आप ये घर की स्थिति देख सकते हो। यहाँ पे उनके बिस्तरे रखे हुए हैं और ये बहुत ही खराब हालत में यहाँ पे रखे हुए, तथा ये इनके बेड है जिसपे आप देख सकते हो कि बिस्तरे काफी गंदे भी हो रखे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे जो टीवी वगैरह रखी हुई है वो भी बहुत पुरानी हो चुकी है, दीवारों पे पेंट भी नहीं हुआ है। और दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईना वगैरह रखा हुआ है। फिर यहाँ पे आप ये छत देख सकते हो और छत की जो है पानी इधर से टपकता है ऐसा हमें बताया गया है। और ये छत भी अभी फिलहाल खराब हो रखी है इनकी। तथा आप एक तरफ यहाँ देख सकते हो जहाँ पे इनकी भगवान भाई की घर की रसोई है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि चूल्हा भी इनका काफी बेकार है
और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कोई भी प्रकार की राशन सामग्री या पर्याप्त यहाँ पे आपको बर्तन भी नहीं दिख रहे हैं, कोई भी सब्जी वगैरह नहीं दिख रही है। और हम आगे भी बढ़ते हैं, यहाँ पे भी एक कमरा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ये जो बर्तन दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ही खराब स्थिति में रखे हुए हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हो मतलब किसी भी तरह से यहाँ पे सब एडजस्ट कर दिया गया है। तथा आप इसके ऊपर भी देख सकते हो बहुत ही इनके और रखे हुए हैं जो सामान-वामान 1-2। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि बर्तन भी मतलब काफ़ी पुराने-पुराने यहाँ पे रखे गए हैं। दो उसको मतलब ते फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि शायद इसमें पानी वगैरह भर के रखते थे, जो अभी खराब पड़ा हुआ है। और एक यहाँ पे एक तरफ देख सकते हो कि ये छत टपकने की वजह से यहाँ पे सारी गंदगी का जो छत की है वो सब यहाँ पे रखी गई है। तथा आप ऊपर देख सकते हो कि ऊपर से छत टपक रही है, इनके ये नीचे पानी गिर रहा है, ऊपर इनकी छत टपकती है, इनकी छत भी खराब हो रखी है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनके घर में नल नहीं है, यहाँ पे ये साबुन वगैरह रखते हैं, साबुन का ये सारा है। और यहाँ पे इनके घर में नल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये शायद कहीं और से पानी भर के लाते हैं और यहाँ पे रखते हैं। और आप देख सकते हो बहुत ही खराब हालत में ये इनके घर दिख रहे हैं। फिर हम और आगे बढ़ेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो गेट है, बाहर का ये गेट भी टूटा हुआ है। तथा ये सीढ़ियाँ आप देख सकते हो इसमें काई लगी हुई है। भगवान भाई की ये स्थिति, फिर ये आप देख सकते हो ड्रम व्रम भी टूटे हुए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये भगवान भाई और इनकी पत्नी इस मुसीबत में और ये घर में कैसे गुजारा चला रहे हैं। एक और घर टपक रहा है, घर में व्यवस्थित चीजें भी नहीं है, राशन सामग्री नहीं है, पर्याप्त बर्तन नहीं है। दर्शकों, इस दुख की परिस्थिति आप समझ सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज ने आज इनको कैसे इनका जो राहत सामग्री पहुंचाई है, इनको कितनी बड़ी हेल्प पहुंचाई जा रही है। दर्शकों, ये इधर गुजारा करना, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि इस परिस्थिति में दोनों पति पत्नी किस तरह से अपना गुजारा चला रहे हैं, किस तरह से संत रामपाल जी महाराज आज उन्हें मतलब सारी चीजें पहुंचा रहे हैं। दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और भगवान भाई से बात करते हैं कि उनकी क्या कुछ परिस्थिति रही है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं द्वारा जो भी राशन सामग्री भगवान भाई को दी गई है, वो सारी राशन सामग्री आप मेरे पीछे देख सकते हो। हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भगवान भाई के लिए क्या क्या राशन सामग्री लाए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 किलो आपको चावल देखने को मिल रहा है और वहीं पे 5 किलो आपको प्याज, 5 किलो आलू तथा 2 किलो चीनी और यहाँ पे नहाने का साबुन देखने को मिल रहा है और एक सूखा दूध है और यहाँ पे चाय पत्ती है और ये अचार है और यहाँ पे 1 लीटर तेल है और यहाँ पे कपड़े धोने का साबुन है तथा यहाँ पे आपको जीरा देखने को मिल रहा है और यहाँ पे मूंग की दाल है और यहाँ पे हरी मूंग की दाल है और ये कच्चे चने आपको देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे हल्दी पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, चना दाल है, कपड़े धोने का साबुन है और वहीं पे दूसरी ओर टाटा नमक है और यहाँ पे हल्दी पाउडर है। और दर्शकों, यहाँ पे 15 किलो आपको आटा देखने को मिल रहा है तथा दर्शकों, इनकी जो छत है वो चूती है, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा यहाँ पे इनके लिए ताड़पत्री भी लाई गई है। तो दर्शकों, आपने देखा कि एक जो जीवन यापन करने के लिए एक घर में जो जो चीजें यहाँ पे पर्याप्त होती है खाना बनाने के लिए, वो सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ पे लाई गई है। तो हम भगवान भाई से बात करेंगे कि उनकी क्या कुछ परिस्थिति रही है। नमस्कार दादाजी। दादाजी, आपको आपकी परिस्थिति पहले क्या रही है? आप मतलब कैसे काम वाम करते थे? आपकी पहले की परिस्थिति क्या थी? पहले अच्छा था, लड़के थे ना तो अच्छा चलता था। तो आपकी लड़की की गुजर गए, अच्छा, आपकी लड़की की डेथ हो गई। 3 लड़के थे आप? गुजर गए। अच्छा, तो अभी आप कितने सदस्य हो घर में? हाँ, 2 ही जन है, लड़की आपकी वाइफ और आप? लड़की भी नहीं है।
लड़की भी नहीं है। तो दादाजी आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मतलब आपका गुजारा कैसे चल रहा है? चलता है, क्या करें। आपको क्या काम करते हो आप अभी? मिस्त्री काम करता हूँ, थोड़ा गाना आता है, हल्का सा बना लेता हूँ। थोड़ा बहुत अभी तो आपसे इतना काम भी नहीं होता होगा, थोड़ा बहुत काम होता है, तो उसमें आपका गुजारा हो जाता है? हाँ, रेशन कार्ड का उम्र से उसमें गुजारा हो जाता अच्छा, आपको राशन कार्ड के थोड़ा-थोड़ा मिलता है और आप थोड़ा पैसे लगाते हो तो आपको आपका गुजारा हो रहा है। अच्छा, अच्छा। तो अभी आपको जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आपको सारी चीज़ें दी जा रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? है। अच्छा लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज के लिए आप क्या कहना चाहते हो? कृष्ण है, बस नमस्कार। दादाजी आप ये बताइए कि मतलब आप अभी अकेले काम करते हो और 2 परिवार का पालन-पोषण करना, 2 सदस्य को कैसे आप मतलब हैंडल कर रहे हो? आपसे इतना काम भी नहीं होता, तो अभी आप कैसे चला रहे हो अपनी ज़िंदगी को मतलब? चलाना पड़ता है, क्या करेंगे। चलाना पड़ता है। तो क्या भगवान के भरोसे पे थे आप कि भगवान सुनेगा? हाँ, आज संत रामपाल जी महाराज ने आपकी सुनी है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, दादाजी आप ये बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज ने आज आपको ये सब कुछ दिया है, ये आपने बहुत सारे संत देखे होंगे, वो सारे संत मतलब भिक्षा माँग-माँग के खाते हैं। आप पहली बार ऐसे संत देख रहे हो कि आपको देने आए हैं? वाह, अच्छा लगा, पहली बार देखता हूँ, देने आए हैं। हाँ, पहली बार देखा है देने आए हैं। पहली बार देखा, देने आ रहे। तो दादाजी अभी आपको ये सारी सामग्री दी गई है और आपके घर में भी हमने देखा उतने पर्याप्त चीज़ें नहीं है, तो आपको अच्छा तो लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। हाँ, और आपकी छत पे चूतिया संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आपको ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करवाई गई है, आपकी छत पे भी डाला जाएगा पन्नी, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अभी गुज़ारा हो जाएगा? हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो भगवान भाई हैं कितने खुश हैं। ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने इनकी बहुत सारी मदद की है। संत रामपाल जी महाराज आज इनके लिए भगवान साबित हुए हैं। दर्शकों ये कहीं न कहीं सत्य हो रहा है कि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी भगवान सुनता है। दर्शकों ये जो भगवान भाई हैं ये मिस्त्री का काम करते थे। अभी जब से ये काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं तो 2 जन का मतलब 2 सदस्य है घर में, दोनों का गुज़ारा करना भी इनके लिए अब मुश्किल बन चुका है। दर्शकों हमारे आजू-बाजू ऐसे कितने ही चेहरे हैं जिनको 2 वक़्त का भोजन भी पर्याप्त नहीं हो पाता है। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। ये बचपन के दिन हैं घड़ी खेलने की, ये बचपन के दिन हैं घड़ी खेलने की। उम्र ये नहीं ऐसे दुख झेलने की, तरस खाओ इन पे ए औलाद वालो, उठा लो इन्हें भी गले से लगा लो। उठा लो इन्हें भी गले से लगा लो। मुरझाए ना फूल कहीं ये आंधी और बरसात में। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा गरीब। दर्शकों अभी हम भगवान भाई के पड़ोसी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इनकी क्या कुछ परिस्थिति रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भगवान भाई के पड़ोसी, उनसे बात करेंगे। नमस्कार बहन। नमस्कार। मैम आप भगवान भाई के पड़ोसी हो? हाँ, उसके 3 बच्चे थे, वो मर गए। उसकी बहुत परिस्थिति खराब है, उसके साथ काम भी नहीं होता है उसके। बुजुर्ग दिख रहे हैं, काम बहुत बुजुर्ग है, वो चलने में भी प्रॉब्लम है उसको। चलने में भी असमर्थ है। अच्छा, खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है। खाने के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता 2 टाइम का। 10-10 रुपए का तेल लाता है, कभी कभी रहता भी नहीं है खाने के लिए। कभी-कभी नहीं मिलता है इनको खाना। तो मैम आज आप देख रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इनको इतनी सारी राशन सामग्री दी गई है। आप देख सकते हो काफ़ी सारी सामग्रियाँ इनको दी गई है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, उसको मिलना चाहिए हर महीने। उसका खाने के लिए बंदोबस्त होना चाहिए।
मैम ये इन्हीं को नहीं मिल रहा है, जैसे जो लाखों परिवार है, आज गरीब परिवार है, वो सभी को संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारी राशन सामग्री उनको जो जो उनके घर में जरूरत है वो सारी चीजें दी जा रही है। तो आज लाखों परिवारों की मदद हो रही है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? अच्छा है, उसको मदद होती है तो हमको भी अच्छा लगता है। किसी को नहीं मिलता है तो खाने के लिए मिल रहे हैं ना, तो अच्छा है। ठीक है, धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम में संत रामपाल जी महाराज का क्या उद्देश्य है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, इसमें संत रामपाल जी महाराज का क्या उद्देश्य है? तो ये जो मुहिम है ये हमारे रामपाल जी महाराज ने चलाई है। ये जो मुहिम है ये कलयुग में सतयुग की शुरुआत है, जिसके तहत जो परिवार हैं जो अपना जो उनके दैनिक रोज के खाने पीने की समस्या है, जो इतना भी नहीं कर पाते कि जो एक दिन का खाना आराम से कर सकें, ऐसे परिवारों को ढूंढकर संत रामपाल जी महाराज ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको रोज का राशन प्रदान कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जो इनको राशन सामग्री पहुंचाई है, इन्होंने आपसे कोई संपर्क किया था? जी नहीं, ये संत रामपाल जी महाराज के मुहिम के तहत उनके सारे जो शिष्य हैं वो इस तरह के परिवारों को ढूंढ रहे हैं और उनकी मदद करने के लिए आगे कारगर। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो उनको दी गई है? इसमें रोजमर्रा में यूज होने वाली जो राशन की सामग्रियां हैं वो सब दी जा रही हैं। जिस तरह से घर में आटा, दाल, चावल, चीनी और आप देखेंगे आलू, प्याज, घर में जो तेल यूज होता है, दालें यूज होती हैं, इस तरह से जो सारी सामग्रियां हैं वो दी जा रही हैं। साथ में भी यहाँ पर इनके जो घर पे हमने देखा उनकी हालत घर की बहुत खराब थी, घर में पानी टपक रहा था, तो उसके लिए तारपत्री भी दी गई है ताकि वो पानी का रुकाव हो सके। तो सर, आप इनको एक बार तो दे दोगे, उसके बाद इनका मतलब किस तरह से आप इनको पहुंचाओगे या कब कब इनको मिलेगा, ये एक ही बार के लिए है? जी नहीं, ये एक ही बार के लिए नहीं है। अभी हम लोग इनको जो सामग्री देके जा रहे हैं, साथ में हम इनको ये कार्ड देके जाएंगे जिसमें हमारे से कांटेक्ट करने के नंबर लिखे गए हैं। आजीवन इनको ये राशन वापस से मिलता रहेगा। इसमें बस संत रामपाल जी महाराज का एक नियम है कि इन परिवार को ये विशेष ध्यान रखना है कि भी किसी भी प्रकार का नशा या व्यसन नहीं करना है, मांस का भक्षण नहीं करना है। अगर ये इस प्रकार का कुछ करते हैं तो ये उनका राशन बंद कर दिया जाएगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी, सच है। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनको एक कार्ड देंगे, उसके तहत वो उनसे संपर्क करेंगे और इनको ये जो राशन सामग्री, राहत सामग्री दी गई है, ये इनको आजीवन के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये भगवान भाई है जो ये चलने में भी असमर्थ है, ये काम नहीं कर सकते, तो इनके दोनों परिवारों में आज जो उम्मीद की किरण है वो संत रामपाल जी महाराज बन के आए हैं। दर्शकों, इनके जो रात रिश्तेदार है, कोई इनकी हेल्प नहीं करता है, इनको मतलब कोई भी इनके पास आता नहीं है देखने के लिए कि इनका गुजारा कैसे चल रहा है। आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए, इन तक पहुंचे और इनको जो आशाएं है, इनको सारी जो सहारा दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, वो सच में एक काबिले तारीफ है। दर्शकों, आपने देखा ये जो ये चीजें इधर रखी गई है, ये इनको जब जरूर पड़ेगी तब संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु इनको देने आएंगे। तो दर्शकों, आप समझ सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज ने गरीबों के लिए कितना सब कुछ कर रखा है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आज गरीबों के मसीहा बन चुके हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज उन घरों का उजाला बन चुके हैं जिस घरों में कोई भी उम्मीद नहीं है, सारी उम्मीद टूट चुकी है। वो सिर्फ एक भगवान के भरोसे थे। आज संत रामपाल जी महाराज उन गरीब परिवारों के लिए भगवान बन के उतरे हैं। तो कुछ ऐसी न्यू अपडेट के लिए जुड़े रहिए से न्यूज के साथ। मैं पायल राउत, कैमरामैन हेमंत के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया
तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब